हेलो एवरीवन, दिस इज़ राहुल भारद्वाज एंड आई वेलकम यू ऑल टू पाथफाइंडर। भारत सरकार की तरफ से कल आपका नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को लॉन्च किया गया है और जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नीति आयोग का ये जो प्रेस ब्रीफ है, यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर ने इसे लॉन्च किया है और भारत सरकार चाह रही है कि असेट मोनेटाइजेशन के थ्रू हम 6 लाख करोड़ रुपए जो है यहाँ पे रेज करें। मतलब 6 लाख करोड़ रुपए यहाँ पे जो है इस असेट मोनेटाइजेशन के थ्रू जनरेट करने की बात की जा रही है। और ये बहुत मतलब अगर आप इसको इंडिया की हमारा जो इस साल जैसे जो बजट है तो ये बहुत बड़ा मनी है। 6 लाख करोड़ रुपए, अराउंड 16 पॉइंट समथिंग परसेंटेज इज देयर ऑफ इंडियाज बजट, अगर हम इसको इस तरह से देखते हैं। असेट मोनेटाइजेशन के थ्रू ये पैसा इकट्ठा किया जाना है और असेट मोनेटाइजेशन का मतलब हम पहले समझते हैं। देखिए, असेट मोनेटाइजेशन में क्या है, कोई भी आपका जो अनयूटिलाइज्ड असेट है उसको आप क्या कर रहे हो, वहाँ से अभी कोई पैसा नहीं आ रहा है तो आप उसको क्या करोगे, इस तरह से उसको चेंज वहाँ पे कुछ करोगे जिससे क्या होगा, वहाँ से मोनेटाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। इसे इस तरह से हम समझते हैं। मान लीजिए कोई एक टाउन है या आपके पास में कोई एक पुरानी हवेली है, पुरानी आपकी कोई हवेली है, वो बिल्कुल खंडर की तरह पड़ी है, लेकिन अगर और आपके पास में इतना पैसा नहीं है कि वहाँ पे उसको जो है इन्वेस्ट किया जा सके, मेंटेनेंस भी उसकी की जा सके। तो आप क्या करते हैं, आपको कोई प्राइवेट इस तरह से इन्वेस्टर मिलता है और वो एक दिन आपसे कहता है कि ये जो हवेली है इसको आप यार होटल में भी चेंज कर सकते हो, होटल इसको हेरिटेज होटल में बना लो तो आपको बहुत सारा पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। आप कहते हैं मेरे पास तो मेंटेनेंस का भी पैसा नहीं है, आपके पास पैसा है तो आपको मैं ये देता हूँ। ओके, और इस पे आप जो है जिस तरह से भी आप डेवलप करना चाह रहे हो उसको हेरिटेज होटल में डेवलप कर सकते हो। तो वो जो हवेली एक खंडर के रूप में थी, आपको पैसा वहाँ पे देना पड़ रहा था मेंटेनेंस का, आपके ऊपर एक लायबिलिटी थी, भार था। वो जब प्राइवेट इन्वेस्टर उस हवेली को कन्वर्ट करता है एक हेरिटेज होटल के अंदर, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ से पैसा आना स्टार्ट होगा, रेवेन्यू आना स्टार्ट होगा, आपको भी बेनिफिट रहेगा और जो वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है उससे भी बेनिफिट रहेगा। तो इसी तरह का कुछ जो है ये असेट मोनेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे भारत सरकार के पास में बहुत सारे ऐसे असेट्स हैं और ये केवल रोड और रेल से रिलेटेड नहीं है। रोड हो गया, रेल हो गया, इवन स्पेक्ट्रम हो गया, पोर्ट्स हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, कोई भी पुराना स्टेडियम हो गया। इस तरह से भारत सरकार के जो भी असेट्स हैं जो बिल्कुल अनयूटिलाइज्ड हैं या फिर अंडर यूटिलाइज्ड हैं या फिर एक तरह से लाइबिलिटी के रूप में है, तो उनको भारत सरकार क्या कर रही है, मोनेटाइजेशन उनका करना चाह रही है कि वहाँ से हमें कुछ पैसा आना स्टार्ट हो। बहुत ही अच्छा ये जो है आइडिया है और बहुत ही अच्छा यहाँ पे गवर्नमेंट ने इसके रिगार्डिंग ये प्लान बनाया, नीति आयोग की तरफ से इसको रिलीज किया गया है। और असेट मोनेटाइजेशन के थ्रू हमारा जो टोटल टारगेट है इंडियन गवर्नमेंट का, दैट इज 6 लाख करोड़। किस तरह से यहाँ पे अप्रोच किया जाएगा, क्या इसके लिए जो है भारत सरकार क्या अपनी ज़मीन बेचेगी या फिर डिसइन्वेस्टमेंट जो किया जाता है, अपनी हिस्सेदारी को कम किया जाता है, क्या वो यहाँ पे है या फिर कोई अलग ही तरीका यहाँ पे जो इसका पूरा प्रोसेस है उसमें लिया गया है, इसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होगा, इसे एक बार समझने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी, माय नेम इज़ राहुल भारद्वाज। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ ऑफ द सेशन विल बी अवेलेबल हियर। देखिए, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के नाम से इसे जाना जा रहा है और इसको आप नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन से कंफ्यूज मत करना। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन 2019 में लॉन्च हुआ था। वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे काफ़ी गति लाने के लिए, मतलब उनमें इन्वेस्टमेंट तेज करने के लिए, बहुत ही वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए 102 लाख करोड़ रुपीज़ का ये प्लान आपका था। ओके, दैट इज़ डिफरेंट, इसे आप यहाँ पे कंफ्यूज मत करना। और गति शक्ति प्लान भी अलग है। यहाँ पे ये क्या है, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है और इसमें गवर्नमेंट जो है मोनेटाइजेशन पोटेंशियल जो है लगभग 6 लाख करोड़ का यहाँ पे एस्टिमेट लेके चल रही है। और इसको आने वाले 4 सालों के अंदर, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2020, ये जो प्रेजेंट आपका चल रहा है, यहाँ से लेके फाइनेंशियल ईयर 25 तक आने वाले 4 सालों में इतना 6 लाख करोड़ रुपए ये मोनेटाइज करना चाह रहे हैं। अगर हम नीति आयोग का ये डॉक्यूमेंट की बात करें जिसके अंदर पूरी डिटेलिंग भी दी गई है, तो वो कह रहे हैं कि हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है जो भी लाइन मिनिस्ट्रीज़ है, मतलब जो भी मिनिस्ट्रीज़ यहाँ पे इन्वॉल्व हैं जिनके असेट्स को हम यहाँ पे मोनेटाइज कर सकते हैं, जिनका स्कोप है। तो यहाँ पे मेजर आप देखोगे रोड है, ट्रांसपोर्ट, रेलवेज़, ये सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड सारी मिनिस्ट्रीज़ यहाँ पे ली गई हैं। फिलहाल के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो असेट्स हैं उन्हीं को लिया जाएगा। और एसेट मोनेटाइजेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर कहती हैं कि ये बेसिकली जो फिलॉसफी है दैट इज़ बेस्ड ऑन
क्रिएशन थ्रू मोनेटाइजेशन। देखिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, मतलब क्रिएट करना है, तो उसके लिए आपको पैसा चाहिए, मनी चाहिए। और मनी गवर्नमेंट काफ़ी सारे तरीक़ों से लाती है, फिर भी हमेशा आपके जो है फंडिंग एक बहुत बड़ा इशू रहता है। अगर गवर्नमेंट को फंडिंग बहुत अच्छे से हो जाए, पैसा आने लग जाए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की गति भी बढ़ जाएगी। ओके, बहुत तेज़ी से डेवलप होगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि ये जो मोनेटाइजेशन है, इससे जो फंडिंग होगी ये 6 लाख करोड़ की, इससे हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाएंगे। और यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का जो इन्वेस्टमेंट होगा वो नए इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हम लेके आ सकते हैं। जैसा जो आपका होटल वाला मैंने एग्जांपल दिया था, उसको एक बार याद रखिए कि जो होटल है, जो इन्वेस्टर है, वो यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर हैं, और जो हवेली का ऑनर है, जो असेट्स हैं जिनका जो ऑनर है, वो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट के पास बहुत सारे असेट्स पड़े हैं, इस तरह से बहुत सारे असेट हैं, और गवर्नमेंट उनकी जो वैल्यू है उनको अनलॉक करना चाह रही है इन द ब्राउन फील्ड पब्लिक सेक्टर। ब्राउन फील्ड मतलब ऑलरेडी जो चीज़ें बनी हुई है उसकी बात हो रही है। ग्रीन फील्ड क्या होगा? बिल्कुल जो नया प्रोजेक्ट बनता है उसे हम ग्रीन फील्ड कहते हैं। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा? एक लॉन्ग टर्म ये पेटेंट कैपिटल मतलब जो बहुत लंबे समय तक वहाँ पे इन्वेस्ट की जा सके, तो उसको यहाँ पे लाया जाएगा। और इस तरह से जो भी आपके असेट्स हैं उनका जो पोटेंशियल है अनलॉक किया जा रहा है, और प्राइवेट सेक्टर के साथ आप पार्टनरशिप के अंदर जा रहे हैं, जिससे क्या होगा, जो भी पैसा वहाँ पे आएगा उससे इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। अगर हम इसके फ्रेमवर्क को देखें मोनेटाइजेशन के, तो यहाँ पे मोनेटाइजेशन ऑफ राइट्स किया जा रहा है, नॉट ऑनरशिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट अपना कोई भी असेट है, मान लीजिए कोई स्टेडियम है, तो उसकी ऑनरशिप यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं कर रही है, किसी प्राइवेट कंपनी को बेच नहीं दिया है। वो कहेंगे कि आप ये इस तरह से, ये स्टेडियम है हमारा, इसे आप डेवलप कीजिए और इसको इस तरह से बनाइए कि ये खेलने लायक हो जाए। क्योंकि वो स्टेडियम गवर्नमेंट ने एक बार कोई भी गेम हुए, मान लीजिए एशियन गेम है एक्सेट्रा, एक बार बना के रख दिया, वो अंडर यूटिलाइज्ड है ना, वहाँ पे बड़ी मुश्किल से कुछ भी हो सकता है। अब आपको दोबारा वहाँ पे कोई इवेंट क्रिएट करना है तो फिर करोड़ों रुपए लगाने होंगे। अगर प्राइवेट प्लेयर को आपने वो दे दिया तो वो उसको बहुत ही अच्छे से डेवलप करेगा, उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा। अब वो जो आपका स्टेडियम है उसको क्या किया जा सकता है, मोनेटाइज किया जा सकता है। प्राइवेट प्लेयर को ये जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसमें ये फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, जिस भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, कि आप इसको किसी कॉलेज को या कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कराने के लिए आप दे सकते हैं और यहाँ से आप पैसा ले सकते हैं, और इसकी एवज में आप हमें जो भी पैसा बन रहा है वो एक बार में आप दे दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मोनेटाइजेशन हो रहा है, राइट्स का, ऑनरशिप का नहीं हो रहा है। इसी तरह से क्या होगा, मान लीजिए कोई रोड है, एक सेक्शन ऑफ रोड है। अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो आपके हाईवे डेवलप कर रही है, तो किसी भी हाईवे का एक पर्टिकुलर सेक्शन होगा, वहाँ पे किसी प्राइवेट प्लेयर को बोला जाएगा और उसको कहा जाएगा कि ये जो सेक्शन है इस पे टोल के जो राइट हैं वो हम आपको देते हैं, टोल के राइट्स, टोल कलेक्शन के राइट आप ले लीजिए इतने सालों के लिए। ओके, और इसके अंदर जो हमें लमसम अमाउंट है अभी के लिए हमें इतना दे दीजिए, फॉर एग्जांपल 5,000 करोड़ रुपए है या जितना भी आपका बनता है। तो उससे क्या होगा, गवर्नमेंट के पास में एक साथ पैसा आ गया, गवर्नमेंट उस पैसे को कहाँ पे लगाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए वहाँ पे लगाएगी। और जो वहाँ पे प्राइवेट प्लेयर है उसको क्या फ़ायदा होगा, उसको आने वाले 10 साल 15 साल या जो भी जैसा भी कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है उसके लिए उसको टोल के राइट्स मिल गए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मोनेटाइजेशन हो रहा है, राइट्स का, ऑनरशिप का नहीं हो रहा है। तो जनरली क्या होता है, मोनेटाइजेशन के अंदर गवर्नमेंट अपनी हिस्सेदारी को बेच देती है, जैसे डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह हो गया। तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं है, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में वो चीज़ नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये इसको सबसे अलग बनाता है। असेट्स हैंडेड बैक एट द एंड ऑफ द ट्रांजेक्शन लाइफ, मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट था 15 साल का, तो 15 साल के बाद वापस वो गवर्नमेंट के पास में उसके राइट्स आ जाएंगे। ब्राउन फील्ड असेट्स होंगे जो ऑलरेडी बने हुए हैं, उसी तरह के असेट्स आपके होंगे, नया इसमें नहीं होगा। स्ट्रक्चर्ड पार्टनरशिप अंडर डिफाइंड कॉन्ट्रेक्चुअल फ्रेमवर्क, मतलब आप जिस भी प्राइवेट प्लेयर से जा रहे हो तो अलग अलग इंडस्ट्रीज होंगे, जैसे रोड है, रेल है, पावर सेक्टर है, तो हर जगह पे अलग अलग कंडीशन है, उस हिसाब से आपके कॉन्ट्रैक्ट साइन होंगे। और उसके अंदर जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं उनको भी फिक्स किया जाएगा ताकि परफॉर्मेंस को मीज़र किया जा सके। तो एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और एक सस्टेनेबल यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। और सबसे अच्छी बात है कि प्राइवेट सेक्टर के लिए भी बहुत अट्रैक्टिव है, क्योंकि उनको भी यहाँ पे काफ़ी सारे एवेन्यूज़ मिल रहे हैं, ओके, अपनी इनकम जनरेट करने के लिए। गवर्नमेंट कह रही है कि हमने टॉप 5 सेक्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे रोड जो है, और रोड, रेल और पावर ट्रांसमिशन, ये मेजर 3 टॉप 3 सेक्टर्स हैं जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो मोनेटाइजेशन होगा इन सेक्टर से किया जा रहा है। और अगर हम इसके अंदर गैस पाइपलाइन को जोड़ दें, टेलीकॉम को जोड़ दें, तो ये पांचों सेक्टर मिलके आपका कितना कर रहे हैं, 83% ऑफ दिस टोटल वैल्यू, जो 6 लाख करोड़ है उसका 83% ये पांचों सेक्टर मिलके कर रहे हैं। तो रोड के अंदर, रेलवेज़ में, पावर ट्रांसमिशन में, गैस पाइपलाइंस में, टेलीकॉम सेक्टर में, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप है। और इसके अलावा और भी जो सेक्टर्स हैं उन सबको भी इंक्लूड किया है, इसीलिए उनसे रिलेटेड जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनको भी इस प्रोसेस में इंक्लूड किया गया है।
असेट मोनेटाइजेशन के अंदर एक जो व्यू पॉइंट हमने बात किया वो तो ये है कि आपको पैसा मिल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, मतलब एक तरह की फंडिंग मैकेनिज्म का ये काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे नीति आयोग की तरफ से ये कहा गया कि ये फंडिंग मैकेनिज्म से भी और बहुत बड़ी यहाँ पे बात ये है कि एक पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेशन में, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से बनाए जाते हैं उसका एक तरीका जो है वो भी चेंज हो रहा है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि अब प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा, तो जो भी रोड है उसका मेंटेनेंस रिगार्डिंग जो हो गया, उसके ऑपरेशन रिलेटेड चार्जेस हैं, वो सब प्राइवेट सेक्टर डील कर रहा है ना। गवर्नमेंट को वहाँ से बिल्कुल हट गई है और गवर्नमेंट को जो पैसा मिल रहा है वो भी मिल रहा है। तो एक तरह से जो भी असेट है वहाँ से मोनेटाइजेशन भी हो रहा है और उसकी मेंटेनेंस भी हो रही है, ऑपरेशंस भी हो रहे हैं और ऑपरेशन एफिशिएंटली हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर है वो उसको ऑपरेट कर रहा है तो अपनी एफिशिएंसीज लाएगा, अपने साथ नई टेक्नोलॉजी लाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा मॉडल यहाँ पे कंसिडर किया जा रहा है और ग्लोबल लेवल पे भी ये मॉडल आपके फॉलो किए जाते हैं, उसी को यहाँ पे भी रेप्लिकेट करने की कोशिश की गई है। New models like infrastructure investment trust, real estate investment trust will be enable नॉट जस्ट फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर बट कॉमन पीपल भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मान लीजिए एक प्राइवेट प्लेयर है, वो चाहता है कि मुझे इस रोड सेक्शन का टोल राइट मुझे मिल जाए। गवर्नमेंट कहेगी चलो आप हमें 5,000 10,000 करोड़ रुपए दे दो। अब जो प्राइवेट प्लेयर है उसके पास इतना पैसा कहाँ से आएगा, ये सबसे बड़ी बात है। तो वो या तो बैंक से लोन लेगा या फिर वो दूसरे जो इनोवेटिव मेथड्स हैं जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हो गया, ओके, यहाँ से पैसा ले सकता है। ये क्या होता है, एक तरह का म्यूचुअल फंड होता है। जैसे म्यूचुअल फंड में आप लोग हम लोग पैसा डालते हैं, फिर म्यूचुअल फंड आगे इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इवन जो कॉमन पीपल हैं, बड़े जो इन्वेस्टर हैं, वो इन ट्रस्ट के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में पैसा डालेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट उन इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे उसको कहाँ पे देगा, इस तरह के जो लॉन्ग टर्म जो प्रोजेक्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर के, वहाँ पे उनको पैसा देगा। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन रहेगा कहाँ से आप पैसा ले सकते हैं। ओपनिंग द न्यू एवेन्यूज फॉर इन्वेस्टमेंट। मोनेटाइजेशन थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं रखा गया है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। एंड मोनेटाइजेशन ऑफ नॉन कोर असेट्स को भी अभी के लिए आपका हटा दिया गया, केवल कोर असेट्स ही लिए जा रहे हैं। एंड ओनली असेट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, केवल अभी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के असेट्स लिए जाएंगे और जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में वर्क कर रही हैं, उन्हीं के असेट्स, ऐसे असेट जो कि अंडर यूटिलाइज्ड हैं या कोई उनका काम नहीं आ रहा है, उनको यहाँ पे मोनेटाइज किया जा रहा है। अगर हम इसको देखें किस तरह से ये किया जाएगा, तो प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर में ये अमाउंट है लगभग 88,000 करोड़ रुपए और उसके बाद 1.62 लाख करोड़, 1.8 लाख करोड़, 1.67 लाख करोड़, इस तरह से ये जाएगा आने वाले 4 सालों में। हर साल इस तरह से कर रहा है। गवर्नमेंट कह रही है कि हमने ये जो पीरियड है इसको जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है उससे को टर्मिनस रखा है, क्योंकि देखिए नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ये क्या कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बना रही है और इसके अंदर गवर्नमेंट ने कहा था हम 2019 से 2025 तक 102 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है वो भी यहाँ पे फुलफिल हो सकती है, क्योंकि यहाँ से जो पैसा आ रहा है, जो मोनेटाइजेशन के थ्रू जो पैसा आ रहा है, उसको आप यहाँ पे इस तरह से लगा सकते हो। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को इससे कंफ्यूज ना करें। आगे अगर हम बात करें द असेट एंड द ट्रांजेक्शन, यहाँ पे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि आपके काम में लिए जाएंगे। जैसा हमने बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यहाँ पे हो सकते हैं, डायरेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल आपकी पार्टनरशिप हो सकती है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर भी बहुत सारे मॉडल्स हैं। तो कौन सा मॉडल फॉलो किया जाएगा वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द असेट पे, टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन पे, और ये टेक्निकलिटीज़ उनके लिए हैं जो यहाँ पे वाकई में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो उनके हिसाब से ये सब डिसीजन लिए जाएंगे। ओवरऑल अगर यहाँ पे देखा जाए तो असेट जो है, असेट की ऑनरशिप गवर्नमेंट के पास ही रहेगी, ओके, वो चेंज नहीं हो रही है। सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ द असेट विल रिमेन विद द गवर्नमेंट। और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन किया जा रहा है थ्रू मोनेटाइजेशन, मतलब जो असेट आपका इसी तरह से पड़ा है वहाँ से जो पैसा आएगा गवर्नमेंट उससे नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेगी। सो दिस इज़ अ गुड थिंग। ओवरऑल हम देखें कि हमारे लिए क्या बेनिफिशियल है। बेनिफिशियल यही है कि इंडिया को एक वर्ल्ड क्लास जो इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है उसके अंदर ये एक हेल्प करेगा, ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ को भी बूस्ट करेगा, और ओवरऑल अगर हम बात करें पब्लिक वेलफेयर को, चाहे रूरल एरियाज़ हों अर्बन एरियाज़ हों, वहाँ पे इम्प्रूवमेंट करेगा, क्योंकि हमें जो फंडिंग मिल रही है यहाँ से गवर्नमेंट चाहती है उसी फंडिंग को हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लगाएंगे। That's all for this lecture. Make sure that you follow me on this Telegram channel to get access of the PDF and other free sessions, okay, जिसके लिंक यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस के लिए आप मुझे इस लिंक पे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो स्पेशल क्लास का सेक्शन है जिसमें आपकी सारी फ्री क्लासेस अवेलेबल होंगी। इंडियन इकोनॉमी की अभी आपकी फ्री क्लास सीरीज चल रही है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्लस पे जो स्टूडेंट है वो मुझे इकोनॉमी का कोर्स है यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आपका क्रैश कोर्स अभी है, इसके लिए आप जा सकते हैं, एंड दैट इज़ 13,500, 2 महीने का ये क्रैश कोर्स है।
अगर आप पूरी प्रिपरेशन को इंक्लूड करना चाहते हैं तो GS प्लस ऑप्शनल का जो सब्सक्रिप्शन है उस पर 45% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। ये 28 अगस्त तक आपका अवेलेबल है। इसके साथ आपको GS और ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज भी फ्री दी जा रही हैं और इसका जो पूरा ओवरऑल कॉस्ट अगर आप देखते हैं दैट विल कम अराउंड 44,000। मेक श्योर यू आर यूजिंग द कोड RB Live। इसके साथ आपको नोट्स फ्री मिलते हैं, लोन फैसिलिटी का लिंक मिलता है, आपका सब्सक्रिप्शन नेक्स्ट ईयर मेंस तक वैलिड रहता है। सब्सक्रिप्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लान चूज़ कर सकते हैं। पुट द कोड RB Live टू गेट 10% ऑफ एंड पर्सनलाइज गाइडेंस। इसके अलावा आप आइकॉनिक के लिए जा सकते हैं जिसमें कुछ एडेड बेनिफिट हैं। ये आइकॉनिक का फीस स्ट्रक्चर है। केवल ऑप्शनल के लिए जा रहे हैं तो ये केवल ऑप्शनल का फीस स्ट्रक्चर है। 1 सितंबर से नए बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं जिनमें आप अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं। हर संडे आपका कॉम्बैट होता है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा फ्री टेस्ट सीरीज का भी बेनिफिट ले सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। डोंट